बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रमुल हराम का महीना है और आज मुहर्रम की 7 तारीख़ है। तो अक्सर घरों में जो है फैमिलीज़ बनाते हैं मलीदा, हम भी मलीदा बनाते हैं आज के दिन। तो आज हम आपको जो रेसिपी बता रहे हैं वो बता रहे हैं मलीदे की। इसके लिए हमने नॉर्मली जो आटा गूँधा होता है उस आटे के 2 पेड़े बनाए, जिस तरह हम पराठे बनाते हैं। हमने जो पेड़े बनाए हैं वो थोड़ा जो है ज़्यादा आटा लिया था, ताकि जो पराठे हम बनाएंगे वो थोड़े साइज़ में मोटे हों। इसलिए कि जो हमने मलीदा बनाना है वो मलीदा हम हाथ से ही इसको तोड़ेंगे और हम इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, हमें ग्राइंड किया हुआ अच्छा नहीं लगता। अब हमने बनाना है इसका पराठा। इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं शुगर हमने 3 टेबल स्पून इसके अंदर डालनी है। सबसे पहले हमने पराठा बना लेना है। 2 पराठे हम बनाएंगे और 2 पराठे का हम बनाएंगे मलीदा। साथ ही इसके अंदर हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं और इसके अंदर हमने थोड़ा सा देसी घी डालना होगा। ये हमने पराठे को बेल लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे तवे पर डालकर। ये हमने तवे पर डाल दिया है पराठे को। इस पराठे को हम जो है बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे, इसको सॉफ्ट रखेंगे ताकि अच्छी तरह से इसका जो मलीदा बने वो अच्छा सा बन जाए। अब हमने इसके ऊपर डाल दिया है घी और घी डालने के बाद हमने इसको दोनों तरफ से गोल्डन कलर का सेक लेना है। इसको आप ऑयल में नहीं बनाइएगा, इसका जो असल फ्लेवर है वो नहीं आएगा, इसलिए इसको आप घी में ही बनाएं। और जब हम मलीदे को घी में बनाते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये जैसे ही पराठा सिक जाएगा तो हमने इस गरम पराठे के ऊपर ही जो 3 टेबल स्पून शुगर है वो डाल देनी है। पराठे को हमने दोनों तरफ से अच्छा सा सेक लिया है और इसके बाद ये देखें जी, गरम पराठा है, इसी के ऊपर हमने शुगर डाल दी है और अब दूसरा पराठा भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। पराठे को बना लिया था, इसके अंदर हमने डाल दी थी शुगर और अब ये देखें, इसको हाथ से इस तरीके से तोड़ लेना है। इसको बिल्कुल छोटे छोटे इसके पीसेस करेंगे। फिर इसके अंदर हमने ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, जिसमें हमने बादाम, पिस्ते, किशमिश और खोपरा लिया है। और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी गरम करके, उसके अंदर मैं 2 इलायची डालूंगी और वो घी भी इसके अंदर डालूंगी। ये देखें, ये पराठे को हमने इस तरीके से छोटा छोटा पहले तोड़ना है। इसमें मेहनत तो है, लेकिन जो ये हाथ से तोड़कर हम इस तरह से बनाएंगे इसकी बात ही अलग है और बहुत मज़े का ये लगेगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे देसी घी। इस देसी घी को मैंने गरम कर लिया था, इसके बाद इसके अंदर मैंने 2 इलायची डाल दी थी, ये डाल देंगे। और फिर इसको अच्छी तरीके से देखें, हाथ से इस तरह से करना है। आप चाहें तो आप ग्राइंड कर सकते हैं, हमें पसंद नहीं है तो हमने नहीं किया। आप चाहें तो आप कर लें, लेकिन इस तरह से आप करके खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें, इसको हमने हाथ से ही किया है, थोड़ी इसमें मेहनत हुई है और थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन ये देखें कितना अच्छा मलीदा बन गया है। अब इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं, जिसमें मैंने किशमिश, बादाम, पिस्ता और खोपरा, ये चारों चीज़ें डाली हैं। इसको मिक्स किया और फटाफट ये तैयार। आप चाहें तो आप इसको लड्डू भी बना सकते हैं और चाहें तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए, आपने इसको इस तरह से किया और ये आपका बहुत ज़बरदस्त सा मलीदे का लड्डू रेडी हो गया। ये देखें, आप चाहे मलीदे को इसी फॉर्म में रखें या फिर लड्डू बना लें। रेडी हो गया, इसको निकालते हैं प्लेट में। प्लेट में निकालते हैं अब हम। जी, हम मलीदे को हमने प्लेट में निकाल लिया। थोड़ा सा हम इसके ऊपर बादाम, पिस्ता जो है ये ऊपर से गार्निश के लिए डाल देते हैं और ये बहुत मज़ेदार सा मलीदा देखें जी रेडी कर लिया है मैंने। ट्राई कीजिएगा आप, आपको यकीनन ये हमारी जो रेसिपी है बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही आप हमें बहुत सारी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।